आज की वीडियो में एक नई जानकारी निकल कर आई है। शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय 2025 में। तो योगी सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों और अनुसाधकों समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कार्मिकों का वेतन में या मानदेय में भारी भरकम के साथ तैयारी कर रही है। और सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी भी दर दे दी है, यानी इसकी मजदूरी का दर जो है वह दे दी गई है। और यह उससे कम वेतन पाने वाले जो स्वर्गीय कर्मचारियां हैं उनका सम्मान करने के लिए सरकार ने इनका वेतन में बढ़ोतरी किया है। तो वेतन में कैसे बढ़ोतरी किया चलिए जानते हैं। 17,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये अभी इन्हें मिलेगा प्रति महीना। तो प्रति महीना देने के लिए आदेश निर्देश जारी कर दिया है। और यह सभी कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी में रखने के लिए यह वेतन भी लागू कर दिया है। तो ऐसे में सभी कर्मचारी जो है श्रेणी में वह अपने परिवारों का अच्छे खासे भरण पोषण कर सकेंगे। और हाँ, इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग मंजूरी मिल चुकी है। और हाँ, अब यह जल्द कैबिनेट के पास करने के लिए भेजा जाएगा। तो राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में तैनाती कर्मचारियां जो हैं संविदा पे कार्य कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो हैं वह भी तैनाती कर्मियों कार्य कर रहे हैं। उनका भी वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई है, यानी उनका भी कर्मचारियों का वेतन तय किया गया है कि इनका भी वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। इन्हें भी 17,000 से लेकर 20,000 रुपये वेतन दिया जाए प्रति महीना। तो केंद्र सरकार द्वारा हाल में ही यह तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि और बराबर यह वेतन देने के लिए आदेश निर्देश दिया जा रहा है, निर्णय भी किया गया है। तो इसके संबंध में एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है जो कि मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के पास भेज दिया गया मंजूरी के लिए। प्रस्ताव में कुछ और भी स्वर्ग को शामिल किए गए हैं। तो प्रस्ताव में लाभ लेने के लिए और स्वर्ग कौन कौन से शामिल किए गए हैं चलिए जानते हैं। उद्देश्य में इन्हें जोड़ने के लिए निर्देश दिया गया कि इसमें शिक्षा मित्र और अनुसाधक भी शामिल रहेंगे, इनको भी यह वेतन मिलना चाहिए। तो हाँ, यह सरकार का मानना है कि वर्तमान में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है और वह उपयुक्त नहीं है। यानी सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यह न्यूनतम जो श्रम विभाग है उसमें मजदूरी दिया जा रहा है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। उसे बढ़ाने के लिए लिहाजा इसमें वृद्धि करने की ज़रूरत है। तो इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अहम कदम भी उठाया है और उठाने जा रही है। और सरकार यह प्रस्ताव भी पारित कर दी है कि सभी संविदा कर्मियाँ जो हैं, लाखों कर्मियाँ जो हैं कार्य कर रहे हैं, उनको वेतन दिया जाए, यानी हम कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो प्रस्ताव में वित्त विभाग दे चुके हैं मंजूरी। तो कैसे मंजूर क्या दिया गया है चलिए जानते हैं। तो शिक्षा मंत्री का तबादला की सुविधा का ऐलान के बाद राज्य सरकार देने जा रही है एक बड़ा सौगात। और साथ ही मुख्यमंत्री ने मानदेय को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया है कि शिक्षा मंत्री अनुसाधकों को भी जोड़ने का निर्देश दिया गया है। इन लोगों को भी जोड़ा जाए और इन लोगों का भी वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। तो लाखों कर्मियां जो हैं उनका मानदेय काफ़ी कम है। कितना है चलिए जानते हैं। तो वर्तमान में इनका मानदेय शिक्षा मित्र का जो है वह 10,000 रुपये है, अनुसाधकों का 9,000 रुपये प्रति महीना मिल रहा है और अकुशल श्रमिक जो हैं वह 10,701 रुपये और वहीं अर्ध कुशल जो हैं वह 11,772 रुपये प्रति महीना पा रहे हैं और कुशल जो हैं वह 13,186 रुपये प्रति महीना पा रहे हैं। तो हाल में यह राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों का मूल विद्यालय वापसी अंतरपादीय स्थानांतरण की सुविधा देने के लिए शासनादेश जारी किया है। उन्हें बड़ी राहत दी है कि यह कार्य करें और इनको अच्छा खासा वेतन देने के लिए बढ़ोतरी किया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो सरकार के पास इसके बारे में प्रस्ताव भेजा गया है और साथ ही कैबिनेट मंत्री के पास भी प्रस्ताव भेजा गया है। तो यह प्रस्ताव का मंजूरी होते हुए तुरंत ही इसे वेतन को लागू कर दिया जाएगा। तो आज की अपडेट में कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी किया जा रहा है। तो आज की अपडेट में यही जानकारी थी। हमारी जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।